गुड मॉर्निंग। एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह सुबह उठा ही हूँ मैं। 6 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ है क्या बताऊँ। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी का मौसम। पीछे बादल है, बकरियाँ घास चरने जा रही हैं और अभी घास पे बहुत ज़्यादा ओस है, तो पीछे मुर्गे की बांग सुनाई दे रही होगी आपको। जीवन जो है बहुत ही सादा, बहुत ही सरल और स्लो है कह सकते हैं। सुबह के पौने 8 बज चुके हैं और फ़िलहाल मैं आया हूँ यहाँ का ये स्कूल देखने। ये स्कूल फ़िलहाल 10वीं तक है और 1972 में इस्टैब्लिश हो चुका था। यहाँ के लोग बताते हैं कि जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पे नहीं हो पाती है, तो जिनके घर में थोड़ा धन का अभाव है वो लोग अपने बच्चों को बाहर भी नहीं भेज पाते पढ़ने के लिए। तो शिक्षा का स्तर जो है मतलब कह सकते हैं एक हिसाब से काफ़ी कम है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे 9वीं के बाद 10वीं कक्षा जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसे उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं। और एक बाहरी दुनिया से जो कंपटीशन है वो यहाँ के बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बेस जब स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। तो बता रहे थे 10वीं तक है ये स्कूल। इसके बाद अगर किसी को पढ़ना हो तो नीचे जाना पड़ता है, म्यों जाना पड़ता है और उसके आगे की शिक्षा के लिए चांगलांग या फिर आगे अरुणाचल के किसी भी जगह ईटानगर वगैरह यहाँ के बच्चे जो है जाते हैं। अगर जीवन यापन की बात करें तो मुख्यतः यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं और जंगलों में आजकल इलायची की खेती सरकार के प्रोत्साहन द्वारा यहाँ पर की जा रही है, जिससे अच्छी खासी मतलब इनकम हो रही है फ़िलहाल। जो लोग इलायची की खेती कर रहे हैं तो उससे यहाँ पर आप जितने भी घर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी घर पे आपको टीन की छत मिलेगी, क्योंकि लेंटर कर पाना यहाँ पर संभव नहीं है। और यहाँ के वातावरण को देखते हुए भी जो लेंटर का घर वो सूटेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम वुडन हाउस आपको देखने को मिलेंगे और जो छत है वो टीन की देखने को मिलेगी। मौसम में बहुत अलग-अलग मौसम में उसके विभिन्न प्रकार के फ़ायदे हैं। तो मैं बात कर रहा था कृषि और यहाँ के लोगों की इनकम स्रोत के बारे में। तो कृषि जो है मुख्य यहाँ का कार्य है लोगों का, और इसके अलावा देखा जाए तो और कोई भी स्रोत नहीं है यहाँ पर इनकम का। कुछ लोग हैं जैसे कि जो नेपाली बस्ती है, वहाँ से हर घर में लगभग कम से कम एक सदस्य जो है नौकरी है उनकी, यहाँ पर वो लोग नौकरी पे गए हैं, बाहर रहते हैं कहीं, तो उनका जीवन तो एक हिसाब से कट रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लीसू ट्राइब है, लीसू ट्राइब जिसे कहा जाता है, उनके घरों में मुख्यतः खेती पर ही निर्भर हैं और धान की जो खेती है वो यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा बरसात के महीने में थोड़ी बहुत सब्जियाँ स्वयं के खाने के लिए उगा लेते हैं लोग। तो ऐसे करके बहुत ही सादा और सरल सा जीवन जो है यहाँ के लोग जी रहे हैं।
से हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ के रोड की कंडीशंस आपने देखी होगी। दरअसल म्यांमार के सीमा पर स्थित होने के कारण बहुत समय से यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी ठीक से नहीं आई है, और क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ इसकी बाउंड्री मिलती है, इसी कारण से एक स्ट्रेटेजिकल दृष्टि से भी इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो भारत सरकार ने यहाँ पर एक बस्ती बसाई थी जिसका नाम है विजयनगर, और उससे भी बहुत पहले से यहाँ पर लोग रहा करते थे। यहाँ पर सामान्य यहाँ की जो जनजाति है वो रहा करती थी। तो विजयनगर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है, गांव का नाम क्या है सर? दाऊदी। दाऊदी गांव। तो आज हमारे साथ है दाऊदी गांव के जीबी। जीबी अर्थात गांव बूढ़ा होता है। नमस्कार सर। तो सर, जैसा कि मैं पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ तो लगातार देख रहा हूँ कि किस प्रकार से, मतलब हम तो सबसे पहले हमारे पहुँचने में ही हालत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है अभी फ़िलहाल। इस साल थोड़ा कुछ आ रहा है, बना रहा है रास्ता। पहले तो ऐसे नहीं था, बहुत तकलीफ से हम लोग बहुत साल ऐसे बिना रास्ता पैदल मियाँ तक जाने के लिए 5 दिन लगता था, ऐसे गुजारा हो के बैठा हुआ है। तो सर, यहाँ पर जैसे आपकी ट्राइब जो है, यहाँ पर पहले तो गोरखा लोग नहीं रहते थे, तो आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? मैं लिसु योबिन ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। पहले मैं तो यहाँ ही जन्म हुआ था, मेरा उम्र अभी 53 पहुँच रहा है। तो उससे पहले मेरा पिताजी परम दादा लोग इधर ही मैंने बैठ के, तो मैं 53 साल हुआ। फिर गोरखा भाई लोग तो सेटल्समैन गवर्नमेंट ने उन लोग को लेके आया बोल के, इतना कहानी तो पापा लोग बताया करता था। अच्छा, तो मतलब आपकी जो यहाँ पर ट्राइब है वो बहुत पहले से मतलब यहाँ पर रहती आ रही है? हाँ जी, बहुत पहले से। मेरा दादाजी भी यहीं मर के, उसका कब्रिस्तान भी हाजुलू में है सर। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत पहले से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। तो सर, जैसा कि मेरा एक मैसेज है, डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया ब्यूटीफुल, तो आप भी भारत के इस कोने में रह रहे हैं, तो आपकी ट्राइब के बारे में हमने जाना। तो इस ट्राइब में कुछ फेस्टिवल वगैरह भी आप मनाते होंगे? हाँ जी, फेस्टिवल हम लोग का यहाँ मनाते हैं। खास करके धान जो फसल काट के, फसल घर में जब आ जाएगा तो उसमें एक बार फेस्टिवल होता है। क्या नाम है सर फेस्टिवल का? उसमें उसको हम लोग का भाषा से लिशु जसपे। लिशु जसपे। हाँ। तो ऐसा कुछ फेस्टिवल आप मनाते हैं, तो इसमें कुछ नृत्य वगैरह भी होता होगा? डांस होता होगा कुछ? हम लोग का ट्रेडिशनल, हम लोग उसको छेंग बोलते हैं। वो तो मौका में, जैसे खुशी का मौका किसी से में नाचते हैं, कोई बांसुरी की टाइप का कुछ बजाते भी हैं। अच्छा, ऐसे अच्छा। करके खुद का मतलब ट्रेडिशनल म्यूजिक, ट्रेडिशनल हाँ, वाद्य यंत्रों के द्वारा बनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है सर, और भारत की यही विविधता होनी चाहिए। लोग अपनी संस्कृति को मेन बात भूलने नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के इस विजयनगर एरिया में कितने गांव हैं? कुल मिला के विजयनगर एरिया में सेटल्समैन जो बैठा उन लोग को गिनती करके 13 गांव है। लेकिन हम लोग का योबिन्स, लिसु योबिन्स का दाऊदी, हाजुलू, गांधीग्राम और सिद्दीकू, 4 गांव जी। अच्छा, 4 गांव हैं आपके। तो सर, यहाँ पर तो जैसे कि मैंने देखा कि काफ़ी समय पहले आइसोलेटेड सा प्लेस था ये, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो सीमेंट वगैरह, घर वगैरह बनाने के लिए आप लोग कैसे करते थे फिर? ये घर बनाने के लिए तो हम लोग सीमेंट से तो कभी बना नहीं पाया। अच्छा। फिर भी यहाँ का जो लोकल जो काट लकड़ी से बना के जी जी गुजारा करता है। तो सर, टीना वगैरह जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने टीना वगैरह लगाया है, ये सब तो बहुत दिक्कत हुई होगी? हाँ, टीना जो बहुत दिक्कत से लेके आया पैदल। कहाँ से लेके आए हैं? मियाँ से लेके आता है, हेड लोड बुक के। फिर भी आजकल जो फिलहाल जो है 1-2 गाड़ी आ रहा है, तो कोई उसी में भी लेके आता है। पहले जो हम लोग तो हेड लोड लेके घर बनाया। मतलब ये पूरा जो टीना आप लाए हैं, ये म्याऊं से लाए हैं आप लोग? हाँ जी। बाप रे, तो मतलब इतना सारा सामान सिर पे लाना भी एक अपने आप में उपलब्धि है। तो बहुत दिक्कतों का सामना। और हॉस्पिटल वगैरह का क्या यहाँ पर है सर? हॉस्पिटल का पहले तो ये PSC विजयनगर में एक ठो है, और फिलहाल अभी 2 साल हो रहा है ये NGO। अच्छा, NGO यहाँ पर काम करती है? हाँ जी, कोरोना ट्रस्ट जो चला रहा है। पहले अच्छा, तो था, लेकिन इतना भी नहीं हो पाता था मेडिकल का। ये स्टाफ लोग कभी कभी यहाँ का आना जाना, कम्युनिकेशन का तकलीफ का वजह से
तो जी, अभी जी। फिलहाल तो यहाँ 2 साल हो रहा है, ये कोरोना ट्रस्ट को दिया, बहुत अच्छा से चला रहे हैं उन लोग। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल जैसे सीरियस बीमार होते होंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हाँ, करना उसमें पड़ता होगा। उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाता है, फिर भी यहाँ से जो एकदम सीरियस इमरजेंसी अगर हो जाता है, यहाँ का जो डॉक्टर जो रिफ़र करके, हुँ। और कुछ यहाँ हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी मैसेज दे कि वहाँ से चॉपर हेलीकॉप्टर कभी कभी ऐसे भिजवा के नीचे डिब्रूगढ़ इलाज के लिए जाता है। अच्छा, डिब्रूगढ़ तक जाना पड़ता है। हाँ जी। और बाकी चीज़ों के लिए जैसे नमक वग़ैरह सब बाहर से ही लाते हाँ, हैं? बाहर से लाते हैं मियाँ से। नमक पहले तो हेड लोड लेके आते हैं, कोई कोई यहाँ दुकान में होता है तो 100 से ऊपर पर किलो बाप रे! हेड लोड का 100, और नमक का 20, 120 ऐसे हो कि पहले तो ऐसे भी खाना पड़ता तो था। मतलब पुराने समय से ही 120 रुपए केजी आप नमक खरीद रहे हैं? हाँ, पहले बहुत पहले तो ऐसे पिताजी का ज़माना में तो वो तो मालूम नहीं हम लोग छूता था। जी, जी, लेकिन जी। जब से हम ये बड़ा हुआ तो नमक के लिए तो वही मियाँ से खुद लेके आता है। कभी कभी पहले तो ये सीपीयू में भी आता था नमक, हुँ, हुँ, तो हुँ। सीपीयू से तो थोड़ा कम दाम में मिलता है। बाद में नमक आना ये बंद हो गया सीपीयू में, तो बाहर से हम लोग खुद मियाँ जाके साल में एक बार मियाँ तो जाना पड़ता था नमक लेने। कुछ सामान दवाई पानी के लिए। जैसा कि आप सीपीयू बता रहे हैं तो गवर्नमेंट सहायता करती होगी यहाँ पर अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे हैं चावल का शॉर्टेज, नमक, शक्कर या फिर ऐसा कुछ? हाँ, ये पहले बहुत पहले तो सीपीयू बोल के, सीपीयू तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है वो अच्छा। चीज़ आता है, लेकिन उन लोग का यहाँ उन लोग का तरफ से थोड़ा कुछ प्रोवाइड होता है। और हम लोग का यहाँ अभी बस्ती हर एक जगह तो पीडीएस चला रहा है वो चावल के लिए। हुँ, लेकिन हुँ। चावल भी कभी कभी वक्त में आ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। और ये हमारा ये ऊपर से ये हेलीकॉप्टर से आता है, वो भी मौसम ख़राब होने से नहीं आ पाता है, ऐसे होके हुँ, हुँ। मंथ जैसे महीने को जैसे मिलना चाहिए वो चीज़ थोड़ा शॉर्टेज होता है, पहुंच नहीं पाता है। तो जैसे बहुत समय से आप दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर ये रोड अगर बन जाता है तो आपकी मतलब दिक्कतें बहुत सारी जो है सही हो जाएँगी। हाँ जी जी। तो रोड का कंडीशन हमेशा से रोड रहा ही नहीं है कि कभी रोड बना था या फिर पहली बार बन रहा है? रोड बहुत पहले बनाया था, एक बार थ्रो हुआ था 1977 या कि 75 ऐसे बीच में होगा। मैं अच्छा। तो इतना याद भी नहीं है। फिर वहाँ से जाके बहुत साल बीच में ऐसे गैप छोड़ दिया। फिर बीच में जाके एक बार 2011 या कि 12 में एक बार थ्रो हुआ। अच्छा। फिर वहाँ से भी थ्रो हो कि मेंटेनेंस नहीं हुआ, बीच में ऐसे हो कि बंद हो गया। फिर इस बार हमारा मंत्री सीएम साहब ने बहुत जोर दिया, हुँ, गवर्नर हुँ। साहब ने भी ऐसे करके अभी कुछ गाड़ियाँ तो आ रहा है यहाँ। जी, जी, जी। तो शायद वो हमेशा चलते रहने से बहुत अच्छा होगा मतलब ऐसे। पहले भी रोड बने लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो आप उम्मीद करते हैं कि इस बार मेंटेनेंस हो? गवर्नमेंट अगर ध्यान दे कि हम लोग को यहाँ विजयनगर का वासियों के लिए अगर हमेशा ऐसे रास्ता बना देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई वही उम्मीद है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तो चाहता हूँ कि रोड बने और लोगों को यहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध हों, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में भी जैसे काफ़ी एक्टिव हैं, जी। तो वो लोग भी बाहर जाएँ। हाँ जी। और चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत का ये कोना बहुत ही जल्द बाकी हिस्सों से जुड़े और लोगों को यहाँ पर सब सुविधाएँ उपलब्ध हों। धन्यवाद सर हमारे हमारे साथ आपका बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।